बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हकीम मोहम्मद शहबाज हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जब तूफ़ान नूह आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो कश्ती बनाई तो उस वक्त जो है हर जानदार का एक एक जोड़ा जो है कश्ती में सवार किया, तो उसमें सांप का जोड़ा भी जो है आ गया और बिच्छू की एक जोड़ी भी आ गई। तो लोगों ने कहा, ए नूह अलैहिस्सलाम, आपने जो है इन जहरीली चीज़ों को जो है कश्ती में सवार कर लिया है, तो ये तो हमें डस लेंगे। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने जो है उनसे फिर बात की कि आप यहाँ से निकल जाओ। तो उन्होंने जो है सांप और बिच्छू की जो जोड़ी थी, उन्होंने कहा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, हमने अल्लाह तबारक व तआला से वादा किया है कि हमारी नस्ल को जो है आप महफूज रखें आने वाले वक्त में। तो जो बंदा जो है सलामुन अला नूहन फिल आलमीन पढ़ेगा, हम उसे जो है वादा करते हैं कुछ नहीं कहेंगे। तो फिर जो है इस शर्त पर जो है उन्होंने वादा लिया। तो अब भी जो है कहते हैं कि जंगल हो, बियाबान हो, रेत हो, सहरा हो, कोई भी जगह हो ऐसी जिस जगह पर जो है ये आयत पढ़ी जाए तो जहरीली चीज़ें सांप और बिच्छू जो है इंसान को जो है कुछ नहीं कहते, क्योंकि इन्होंने जो है अल्लाह तबारक व ताला से जो है वादा किया हुआ है कि भाई कोई आदमी अगर पढ़ेगा सलामुन अला नूहन फिल आलमीन। कुरान करीम में जो है ये आयत लिखी हुई है, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन। तो ये जहरीली चीज़ों का जो है इलाज है। तो ये इस पे मेरा जो है 12 मरतबा का जो है तजर्बा है। मेरे घर में एक मरतबा जो है सांप आया। सांप को जो हमने देखा तो बैठा हुआ था। तो नादरीन, आप यकीन मानेंगे कि बच्चे डर गए, घर के बच्चे थे जो। तो हमने जो है ये आयत लिख के लगा दी अपनी चौखट पे, दरवाज़े पे। तो जैसे ही हमने जो है दरवाज़े पे लगाई ये आयत, तो नाज़रीन कुछ अरसे के बाद हमने जो है घर में सफाई सुथराई की। तो जो है सांप एक जगह पे, ईंटें थी, टूटी हुई ईंटें, उनके अंदर जो है पड़ा हुआ था। जिस तरह कोई ढांचा होता है मुर्दे का, यानी कि मरे हुए उसे 2 साल 10 साल 20 साल हो गए हैं, तो उसका गोश्त ख़त्म हो गया था सांप का, सिर्फ ढांचा जो है बचा पड़ा था। हमने उठाया और उठा के उसे बाहर फेंक दिया। तो अगर इस आयत का आप लोग जो है तावीज़ वगैरह बना के लिख के अपने गले में लटका लेते हैं, जंगल में सफ़र करते हैं, कोई जो है डेंजर जगह है, पानी का रास्ता है, कोई भी जगह है, तो आपकी हिफाजत की जाएगी जो है जहरीली चीज़ों से। तो इस आयत के जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदे और बेनिफिट हैं। सलामुन अला नूहन फिल आलमीन के, अगर सांप बिच्छू वगैरह काट चुका है, काटने के बाद जो है आप लोग जो है सलामुन अला नूहन फिल आलमीन जो है इसको पढ़ते हैं। तो सांस रोक के पढ़ें, जहाँ सांस टूटने लगे तो वहाँ पे जो है फूंक मार दें जहरीली अशिया के, जहाँ काटा हो, छिपकली है, बिच्छू है, सांप है, जहरीला जानवर है, कोई चीज़ है जहरीली, तो नाज़रीन वहाँ पे जो है सुकून मिलना शुरू हो जाता है। तो इस आयत के बहुत ज़्यादा फ़ायदे और बेनिफिट हैं। तो नाज़रीन जिस जगह लिख के लगा देंगे जहाँ पे चोरियाँ वगैरह होती हैं, तो वहाँ पे चोरियाँ जो है होना बंद हो जाएंगी इसी आयत की बरकत से। तो जहाँ पे जो है सांप रहते हैं, बिच्छू रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं, तो आप दरवाज़े पे, दीवारों पे ये आयत लिख के लगा दें। और लिखने के बाद जो है फिर आप लोग जो है देखेंगे कि आपका घर होगा सांपों से खाली होगा, आपका घर होगा बिच्छुओं से खाली होगा, आपका घर होगा और जहरीली अशिया से खाली होगा। तो ये जिन्नात का भी बेहतरीन और ज़बरदस्त नाज़रीन एक भगाने का एक तरीका है, इलाज है ये आयत जो है। तो जिन्नात जहाँ पे चोरियाँ करते हैं, शैतानी जिन्नात वगैरह, तो नाज़रीन वहाँ पे ये आयत लिख के लगा दें। तो ये आयत कसरत से अगर पढ़ी जाए तो जिन्नात वगैरह भी जो है दूर हो जाते हैं, भाग जाते हैं। वो काम जो ना हो रहा हो, रुका हुआ काम हो, नमाज के बाद जो है 11 मरतबा पढ़ने से, सलामुन अला नूहन फिल आलमीन नमाज के बाद 11 दफ़ा पढ़ने से नाज़रीन रुका हुआ काम आपका जो है आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई आदमी है, हासिद है, सांप जैसी सिफ़ात का मालिक है, पढ़ के उसकी तरफ तसव्वुर करके जहन में जो है उस पर दम कर दें, फूंक दें, तो इंशाअल्लाह उस आदमी से, जहरीले आदमी से भी आपको जो है निजात मिलेगी। वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगा, आपका दुश्मन है तो आप पे हावी है, तो आप उस पे ऐसा ऐसा हावी होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह।
तो नाज़रीन सलामुन अला नूहन फ़िल आलमीन, ये जो कुरान मजीद की आयत है, आयत मुबारका है, ये जो है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ है। तो उस वक्त से जो है आज तक ये जो है कुरान मजीद में जो है लिखी हुई है, स्टैम्प है। तो ये दुआ फिर कुरान मजीद में जो है लिख दी गई बाद में। हालांकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम तो पहले आया, आप तो इमामुल अंबिया हैं, बाद में कुरान मजीद नाजिल हुआ, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पुरानी आयत है, उस वक्त भी थी। तो नाज़रीन ये आयत जो है मैंने लिख के घर में लगाई हुई है, जगह जगह पे अपनी दुकान में लगाई हुई है लिख के। तो ये आयत भी मैंने लिखी हुई है, और जो है इसके साथ एक और चीज़ भी मैंने लिखी हुई है, 313 पहले लिखा हुआ है, बाद में सलामुन अला नूहन फ़िल आलमीन लिखा हुआ है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिस जगह जो है 313 का लफ्ज़ होगा तो वहाँ पे बरकत होगी। तो बरकत के लिए भी लिखा हुआ है हमने, और ये आयत भी लिखी हुई है। तो पहले जो है बिस्मिल्लाह लिखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बाद में जो है हमने 313 लिखा हुआ है, तो सलामुन अला नूहन फ़िल आलमीन भी लिखा हुआ है वहाँ पे दुकान में। तो लिख के खैर बरकत के लिए जो है लगाया हुआ है। तो बहरहाल ये तो थे जो है बेनिफिट और फ़ायदे कुरान हकीम के। तो आप लोग भी जो है इससे जो है मुस्तफ़ीद अगर होना चाहते हैं तो ये बहुत बड़ा एक वजीफ़ा है, आप भी इससे जो है फ़ायदा उठाएं। तो हमने तो फ़ायदा उठाया है। तकरीबन जो है मेरे घर में सांप थे, सांप ने बच्चे दिए हुए थे। तो 4 सांप जो है मैंने देखे हैं नाज़रीन ख़त्म होते हुए, इसी आयत की बरकत से अपनी आँखों से देखे हैं। एक सांप था कटा हुआ, ख़त्म हुआ, मुर्दा सुबह में मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, इस तरह जो है। तो एक सांप बड़ा सांप था पहला जो हमने देखा था, वो बच्चे जो है डर गए, खौफ है, क्योंकि सांप खौफ की अलामत है, दुश्मन है। तो बच्चे डर गए, रात को जो है निकल देते नहीं थे पानी पीने के लिए, बाथरूम वगैरह, टॉयलेट वगैरह जाने के लिए। तो हमने जब भी आयत लिखी फिर मैंने सांप दिखाया बच्चों को, मैंने कहा ताकि इनकी तसल्ली हो। तो नाज़रीन इस तरह जो है मैंने आपके सामने सारी कारगुजारी रखी है। तो बहरहाल आप लोग जो है इससे मुस्तफ़ीद हों, इससे फ़ायदा उठाएँ कुरान मजीद की आयत से। तो जो लोग जो है इस तरह जो है कहते हैं कि जी कुरान मजीद को तो मानते हैं, मुसलमान हैं, ज़ाहिर सी बात है, ईमान है हर मुसलमान का, लेकिन इसकी आयत के जो असरात हैं वो नाज़रीन ज़रा फिर आगे पीछे होना शुरू हो जाते हैं कि जी पता नहीं फ़ायदा होता है या नहीं होता। आप देख लें नाज़रीन के तलाक जो है ये 3 दफ़ा कहने से तलाक हो जाती है नाज़रीन, ख़त्म हो जाती है औरत। मर्द की जो वजीफ़ा ज़ौजियत है इससे जो है निकल जाती है तलाक, औरत मर्द की जुदाई हो जाती है। एक तलाक लफ्ज़ ही तो है, उसमें अल्लाह ताला ने इतनी ताकत रख दी है। तो नाज़रीन गाली देख लें, गाली एक जो है गाली ही तो है, हर्फ ही तो है, लफ्ज़ ही तो है। गाली आप किसी को देख लें नाज़रीन, या लेके देख लें गाली, तो गाली आग लगा देती है जिस्म में, फ़ौरन बंदा जो है मरने पे आ जाता है, लड़ने पे आ जाता है। तो वो भी तो एक लफ्ज़ ही है। तो नाज़रीन ये देख लें कुरान मजीद की ये आयत है, आखिर इसकी भी तो कोई वैल्यू होगी, इसकी भी तो कोई ताकत होगी। तो इसमें भी तो अल्लाह ताला ने ज़ाहिर सी बात है बहुत बड़े कमालात रखे हुए हैं। सलामुन अला नूहन फ़िल आलमीन में आप इसको पढ़ें, आपको जो है खामखा फ़ायदा होगा। ये पूरी वीडियो डाउनलोड करें आप, डाउनलोड करने के बाद जो है एक दफ़ा शेयर करें ताकि दूसरी अवामुल नास का भी फ़ायदा हो। तो अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, और इस फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल का भी। तो दोस्तों हाँ, मिलेंगे किसी भी नई वीडियो के साथ। अगर आप लोग जो है किसी मसाइल में गिरफ़्तार हैं, किसी किस्म की कोई परेशानी में गिरफ़्तार हैं, आप लोग अगर हमसे वज़ाइफ जो है पूछना चाहते हैं, या हम हकीम भी हैं क्योंकि हिकमत का काम भी करते हैं, आप लोग कोई मेडिसिन बनवाना चाहते हैं मर्दाना ताकत या मर्दाना कमज़ोरी के हवाले से, किसी किस्म की कोई बीमारी है आपके जिस्म में घर कर चुकी है, उसके लिए दवा का मशवरा करना चाहते हैं, आप लोग ख़ुद भी बना सकते हैं हमसे पूछ के। कॉन्टैक्ट नंबर 0309 990 2851। तो नाज़रीन सिर्फ व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है, व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेजना है। तो नाज़रीन कॉल से गुरेज़ करें, अगर आपके पास जो है व्हाट्सएप की सहूलियात मौजूद नहीं है तो फिर आप लोग जो है आसानी से कॉल कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए अपना भी ख्याल रखें, और इस फेसबुक पेज का भी। खुदा हाफिज़।